मुंबई की धारावी बस्ती की सुबह अलग होती थी। गंदगी, धुआं, शोर और उसी भीड़ में एक आदमी जिसे लोग सिर्फ कचरे वाला रामदास कहते थे। 55 साल का रामदास हर सुबह अपनी फटी बोरी लेकर निकलता। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथों में दस्ताने नहीं, सिर्फ मैल। वो प्लास्टिक की बोतलें, धातु के टुकड़े, टूटे खिलौने, सब कुछ बटोरता। लोग उससे दूर रहते, कुछ नाक सिकोड़ते, कुछ ताने मारते। अरे रामू काका, आज क्या मिला? सोने का सिक्का? वो चुप रहता, मुस्कुराता भी नहीं था, बस अपनी बोरी भरता और चल देता। उसकी बेटी मीरा 12 साल की थी। स्कूल में दूसरे बच्चे उससे दूरी बनाते। एक दिन क्लास में एक लड़का चिल्लाया, ये देखो, कचरे वाले की बेटी आ गई। इसके बाप से तो भीख मांगने वाला भी अच्छा है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो रोई नहीं। घर आकर पिता से बोली, पापा, आप कचरा क्यों बीनते हैं? कोई और काम नहीं मिलता? रामदास ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया, पर तुझे पढ़ाना है। तेरी मां का सपना था तू डॉक्टर बने। बस यही सोचकर सब सह लेता हूं। मीरा को पता था पिता कुछ छुपा रहे हैं। घर में एक पुरानी अलमारी थी, हमेशा बंद। एक बार उसने चाबी से खोला। अंदर विदेशी किताबें थी, कुछ सर्टिफिकेट, एक पुरानी तस्वीर जिसमें पिता सूट में थे, किसी फैक्ट्री के सामने खड़े थे। वो समझ नहीं पाई, पर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक दोपहर गली के मोड़ पर अचानक शोर मचा। एक काली चमकदार मर्सिडीज खड़ी थी। बोनट खुला था, धुआं निकल रहा था। गाड़ी के मालिक विक्रम सेठ, शहर के नामी बिल्डर, गुस्से में फोन पर चिल्ला रहे थे, तुम लोगों को इंजीनियरिंग आती है या नहीं? आधे घंटे में यहां पहुंचो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। 2 मैकेनिक आए। उन्होंने इंजन देखा, तार खोले, पुर्जे चेक किए। कुछ समझ नहीं आया। भीड़ जमा हो गई, लोग तमाशा देख रहे थे। तभी रामदास वहां से गुजरा। उसकी बोरी कंधे पर थी। वो रुका, गाड़ी की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, इग्निशन कॉइल और फ्यूल इंजेक्टर के बीच सिंक्रोनाइजेशन टूट गया है। ईसीयू में सॉफ्टवेयर ग्लिच भी हो सकता है। सेंसर रीडिंग गलत आ रही होगी। सब ठहर गए। विक्रम सेठ घूमे, मैकेनिक हैरान। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो? रामदास ने सिर झुकाया, मैं कचरा बीनता हूं। एक मैकेनिक हंसा, अरे बुढ़े, तुझे क्या पता इंजन के बारे में, भाग यहां से। पर विक्रम सेठ चुप थे। उन्होंने गौर से रामदास को देखा, फिर बोले, तुमने गाड़ी छुई भी नहीं। फिर कैसे पता? रामदास ने कहा, आवाज सुनी। इंजन की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। विक्रम ने मैकेनिक से कहा, इसकी बात चेक करो। मैकेनिक ने लैपटॉप से गाड़ी का डायग्नोस्टिक किया। कुछ देर बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, ये सही कह रहा है। इग्निशन कॉइल में प्रॉब्लम है और ईसीयू में सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। भीड़ सन्नाटे में आ गई। विक्रम सेठ ने रामदास को घर बुलाया। उन्होंने चाय दी, बैठाया, फिर पूछा, तुम कौन हो असल में? रामदास ने गहरी सांस ली, फिर सच बताया। वो डॉक्टर रामदास शर्मा था। जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में पीएचडी। वहां बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री में सीनियर इंजीनियर था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी वही रहती थी। मीरा वही पैदा हुई। पर 8 साल पहले एक रात उसकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा। वो उसे अस्पताल ले जा रहा था, तभी कार एक्सीडेंट हो गया। पत्नी की मौत हो गई। जर्मन पुलिस ने उस पर आरोप लगाया, लापरवाही से गाड़ी चलाना, हत्या का संदेह। केस लंबा चला, वकीलों ने लूट लिया। नौकरी चली गई, वो टूट गया। आखिर में केस तो बंद हो गया, पर उसका नाम खराब हो चुका था। वो मीरा को लेकर भारत लौट आया। यहां उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर उसकी डिग्री विदेशी थी। भारत में मान्यता नहीं थी। कुछ जगहों पर उसकी उम्र देखकर मना कर दिया। कुछ ने जर्मनी का केस देखकर भरोसा नहीं किया।
पैसे खत्म हो गए, किराया देना मुश्किल हो गया। आखिर में उसे कचरा बीनना शुरू करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि मीरा को खाना मिल सके, स्कूल जा सके। विक्रम सेठ खामोश बैठे रहे। फिर बोले, तुम्हारे पास प्रूफ है? रामदास ने अलमारी से सर्टिफिकेट, डिग्री, पुरानी आईडी कार्ड निकाली। विक्रम ने देखा, फिर बोले, तुम मेरे लिए काम करोगे? रामदास की आंखों में चमक आई, पर फिर बुझ गई। सेठ जी, मैं अब बूढ़ा हूं, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। लोग कहेंगे, ये कचरे वाला क्या जाने इंजीनियरिंग। विक्रम मुस्कुराए, तुम मुझे चिंता मत करो, बस तैयार रहो। अगले हफ्ते विक्रम सेठ ने शहर के बड़े बिजनेसमैन, इंजीनियर, मीडिया वालों को बुलाया। एक बड़ी मीटिंग रखी। सबके सामने एक खराब इंजन रखा गया, किसी पुरानी ट्रक का। किसी को नहीं बताया गया कि प्रॉब्लम क्या है। 3 नामी मैकेनिक आए, कोशिश की पर हार गए। फिर विक्रम ने रामदास को बुलाया। लोग हंसे, ये कौन है, भिखारी लगता है। रामदास ने इंजन की तरफ देखा, उसे छुआ भी नहीं, बस सुना। फिर बोला, क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग में घिसावट है, कैम टाइमिंग चेन टूटी है, ऑयल पंप फेल हो गया है, इसे पूरा ओवरहॉल चाहिए। सबने सोचा ये अंदाजा है, पर जब इंजन खोला गया तो हर बात सही निकली। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक पत्रकार ने पूछा, आप कौन हैं? रामदास ने अपनी कहानी सुनाई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, कचरा बीनने वाला निकला जर्मनी का इंजीनियर। लोगों ने पढ़ा, कुछ को विश्वास नहीं हुआ, कुछ शर्मिंदा हुए, कुछ ने कहा, हमने कितना अपमान किया इस आदमी का। मीरा के स्कूल में सब बदल गया। जो बच्चे ताने मारते थे अब शर्मिंदा थे। टीचर ने क्लास में कहा, देखो बच्चों, किसी को उसके कपड़ों से मत आंको, इस काम से मिलती है, दिखावे से नहीं। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। विक्रम सेठ ने रामदास को अपनी कंपनी में चीफ टेक्निकल एडवाइजर बनाने का ऑफर दिया। अच्छी तनख्वाह, सम्मान, सब कुछ। पर एक शर्त थी। विक्रम की कंपनी एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी, इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण। पर उनके इंजन में एक बड़ी खामी थी जो किसी को पता नहीं चल रही थी। अगर ये बसें सड़क पर उतरी तो दुर्घटना हो सकती थी। विक्रम ने कहा, रामदास, तुम्हें इस खामी को ठीक करना होगा, पर किसी को बताना मत, वरना हमारा टेंडर रद्द हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान होगा। रामदास समझ गया, यह नैतिकता का सवाल था। उसने रात भर सोचा, अगर उसने चुप रहकर काम किया तो उसे नौकरी मिलेगी, मीरा का भविष्य सुरक्षित होगा। पर अगर वो बसें सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुई तो कितने लोग मरेंगे? सुबह उसने फैसला किया। वो सीधे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री गया, सबके सामने रिपोर्ट रखी। इंजन में डिजाइन फॉल्ट था जिसे छुपाया जा रहा था। विक्रम सेठ को बुलाया गया। उन्होंने रामदास से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। रामदास ने कहा, सेठ जी, आपने मुझे इज्जत दी, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। पर इंजीनियर होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, लोगों की जान बचाना भी है। मेरी पत्नी एक गाड़ी की खराबी से मरी, मैं किसी और परिवार के साथ वो दर्द नहीं होने दूंगा। सरकार ने जांच बिठाई, प्रोजेक्ट रोक दिया गया। विक्रम सेठ को झटका लगा, पर उन्होंने रामदास को माफ कर दिया। बोले, तुमने सही किया, मैंने गलत सोचा था। रामदास को दूसरी कंपनी से नौकरी का ऑफर आया, इस बार ईमानदारी के लिए, पर कम तनख्वाह। उसने स्वीकार कर लिया। 6 महीने बाद मीरा की परीक्षा में टॉप आए। उसने कहा, पापा, अब मुझे शर्म नहीं आती, मुझे गर्व है कि मेरे पिता ईमानदार है। रामदास ने उसे गले लगाया। धारावी की उसी गली में अब लोग उसे सम्मान से देखते थे। कोई काका कहता, कोई सर कहता, पर रामदास के लिए सबसे बड़ी जीत ये थी, उसने अपनी आत्मा नहीं बेची, उसने सिद्धांत नहीं छोड़े। एक रात उसने मीरा से कहा, बेटा,
जिंदगी तुझसे सब कुछ छीन सकती है, पैसा,